नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। तो आज हमारा फिर एक नया वीडियो है टेंस की सीरीज में। तो ये टेंस हमारा है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आए। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर वीडियो बना रखे हैं। तो ये सीरीज हमारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। तो आइए इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं क्या बात है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा वाक्य है। ये इस टॉपिक पर हम आज सेंटेंस अपने बनाएंगे। दूसरी हमारी पहचान क्या है, रहा है, रहिए, रहें आदि शब्द आते हैं। देखो ऐसा है, जिस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रहा है, रहिए अंत में आखिरी में शब्द आते हैं, उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी रहा है, रहिए, रहें आदि शब्द आते हैं। लेकिन इसमें एक अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है? अंतर इसमें ये होता है कि इसमें रहा, रही है, रहे आदि तो शब्द आते हैं, परंतु इसके साथ समय दिया होता है। या तो वो समय निश्चित समय होगा या वो समय अनिश्चित समय होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किसी भी कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है और किसी समय से, जैसे 2 वर्ष से, 2 दिन से कोई भी काम हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, कोई 2 दिन से हो रहा है, कोई सुबह से हो रहा है या शाम से हो रहा है, इस प्रकार से, या 1926 से या 2002 से या 2010 से, इस प्रकार से समय दिया होता है। तो बस इतनी सी पहचान है। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें बनता क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगता है, इसी प्रकार से ये सेंटेंस बनाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर। तो आधा नियम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाला लगता है और आधा नियम प्रेजेंट परफेक्ट वाला लगता है। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम उठाते हैं हैज और हैव, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हम उठाते हैं वर्ब में आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म। वो कैसे देखते हैं, आइए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से बनता है, जैसे कि इसमें हम लगाते हैं हैज और हैव। हैज हैव इसमें लगता है, ठीक है। और लेकिन पूरा टॉपिक किस प्रकार से लगता है, इसमें एक होता है, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। तो इसमें लगाते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद क्या लगाते हैं वर्ब, और वर्ब में क्या लगती है आईएनजी फॉर्म लगती है। इसमें वर्ब में प्लस लगा देंगे हम आईएनजी, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और इसके लगाने के बाद हम जो समय दिया होता है वो दिखाएंगे। क्या समय दिखाते हैं, तो समय के लिए या तो हम सिंथ लगाएंगे या हम फॉर लगाएंगे, इस प्रकार से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो समय दिया होता है, जो कार्य जितने समय में हुआ होता है, वो हम सिंथ या फॉर लगाकर समय दिखाते हैं। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कब हम निश्चित समय और कब अनिश्चित समय। तो जैसे ये हमारा है सिंस, तो ये कहाँ पे लगाएंगे हम, तो इसके लिए हम लगाते हैं जैसे कि सुबह से। दूसरा हमारा हो गया दोपहर से, और हमारा हो गया 3 बजे से, या एक हमारा हो गया 2002 से। इस प्रकार से इसमें निश्चित समय होता है। और जनवरी से, ठीक है, ये हमारा निश्चित समय हो गया। तो इसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर कहाँ पर हम करते हैं, फॉर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो इसमें हम लगाते हैं जैसे 2 वर्ष से, दूसरा हो गया 3 महीने से, 4 दिन से, 2 वर्ष से, 3 महीने से, 4 दिन से, और इसी प्रकार से हम लगा देते हैं जैसे कि 2
घंटे से, या इसमें हो जाता है 5 महीने से। इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ सिंस कहाँ पे लगाते हैं और फॉर हम कहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सिंस है, ठीक है। सिंस होता है एक निश्चित समय। सिंस क्या है? सिंस हमारा है एक निश्चित समय। तो निश्चित समय जैसे हमने ले लिया, देखो सुबह से, तो सुबह सभी को पता है कि सुबह निश्चित होती है, ठीक। सुबह है तो सुबह है। उसके बाद क्या है हमारा? दोपहर से। दोपहर क्या है? निश्चित समय है। उसके बाद 3 बजे। 3 बजे का मतलब हमारा 3 बजे से नहीं है। 3 बजे का मतलब हमारा है 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, कितना भी बजा हो, सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2002, 2002 से मतलब है 2002, 2003, 1956, 1520, कितना भी सन हो, किसी सन का अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ पर भी सिंस का प्रयोग होगा। जनवरी से मतलब हमारा किसी भी महीने से, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सारा सिंस लगाएंगे हम। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा फॉर का प्रयोग है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है 2 वर्ष से, 3 महीने से, 4 दिन से, 2 घंटे से, 5 महीने से। तो यहाँ पर भी आप इसी प्रकार समझ लीजिए। 2 वर्ष का मतलब 2 वर्ष से नहीं है। 2 वर्ष का मतलब इस प्रकार से, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इस प्रकार से। महीने 3 महीने से। 3 महीने का मतलब ये हुआ 1 माह, 2 माह, 3 महीने, 4 महीने, 5 माह, 6 महीने, 7 महीने, कितने भी महीनों की संख्या हो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 4 दिन का, जो 4 दिन लिखा है यहाँ पर, तो 4 दिन से मतलब हुआ 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन, 100 दिन। इसी प्रकार से 2 घंटे जो लिखा हुआ है, तो 2 घंटे का मतलब हुआ 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, कोई भी घंटे होना चाहिए। इसी प्रकार से महीने जो लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर महीने से भी समस्या हमारी ये है कि 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 10 महीने, 12 महीने, इस प्रकार से। तो जहाँ पर अनिश्चित समय है वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर निश्चित समय है वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इस स्लाइड में हमने ये जाना। अब आगे के वाक्य में हम देखते हैं इनका प्रयोग कैसे करते हैं। कहाँ पे सिंस है तो क्या लगाएंगे? अच्छा, एक चीज़ और हमें यहाँ पे, जैसे सुबह से लिखा हुआ है, तो सुबह से में लगाएंगे हम सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से, जैसे दोपहर से है तो सिंस नून, 3 बजे से है 3 o'clock, 2002 से है तो सिंस 2002। इस प्रकार से जनवरी से है सिंस जनवरी। इस प्रकार से इन समय आपको लिखा जाएगा। निश्चित समय को इस प्रकार से लिखें, जैसे दोपहर से है सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, सुबह से सिंस मॉर्निंग, इसे 3 बजे से 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, इस प्रकार से हम लिखेंगे। और अनिश्चित समय यहाँ पर क्या है? 2 वर्ष से है, जैसे 2 वर्ष से है तो 2 hours, इस प्रकार से। 3 महीने से है, 3 months। इसी प्रकार 4 दिन से है 4 days। इसी प्रकार 2 घंटे से है hours। इसी प्रकार 5 महीने से है months। तो इस प्रकार से फॉर का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग देख लिया, यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग देख लिया। अब अगली स्लाइड में इन वाक्यों को, इन चीज़ों को वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, कैसे बनाते हैं। जैसे एक हमने सेंटेंस लिया है, मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ, तो वैसे देखा जाए ये हमारा सेंटेंस है एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, सेम है,
पहचान क्या है, रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वाक्य होगा, इसकी पहचान क्या है, ये सुबह से, इस हिसाब से हम पहचानेंगे। इसमें समय दिया हुआ है, बस यही हमारी पहचान है कि मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ, जिसमें समय दिया होता है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम आपको बता दें, एक वचनकर्ता के साथ इसमें हैज बीन का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक वचनकर्ता क्या होते हैं, तो एक वचनकर्ता वो होते हैं जैसे ही, सी, इट, राम, सीता, यानी किसी का नाम। बहुवचनकर्ता वो होते हैं जैसे आई, वी, दे, यू, इस प्रकार से। तो एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग, और बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस बनाते हैं, तो जैसे मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ, तो इसे मैं बनाऊंगा, मैं के लिए हम लगाएंगे आई, आई के साथ लगाएंगे हैव बीन, आई हैव बीन। और चाय पीना के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, टेकिंग, आई हैव बीन टेकिंग टी। तो ये हो गया मेरा, मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ। अब ये सुबह से है, इसके लिए हम लगाएंगे सिंस, क्योंकि निश्चित समय है, तो सिंस। और मॉर्निंग, तो हमारा ये सेंटेंस हो गया, मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ, तो मैं के लिए हमने आई लगा दिया, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग, तो एक वचन है, बहुवचन करता है, इसलिए हमने हैव बीन का प्रयोग कर दिया। पीना के लिए टेकिंग का प्रयोग कर दिया, चाय के लिए टेक का प्रयोग किया, और सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग। दूसरा देख लेते हैं, तुम 2 दिन से पतंग उड़ा रहे हो। ये हमारा सेंटेंस है, तुम 2 दिन से पतंग उड़ा रहे हो। तो ठीक, इसे कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है बहुवचन, यू है, तो इसे लेंगे हम सबसे पहले यू, और यू के साथ प्रयोग करेंगे हैव का, तो यू हैव बीन। क्या हुआ, यू हैव बीन, और क्या कर रहे हो, उड़ा रहे हो, तो फ्लाइंग। यू हैव बीन फ्लाइंग, और क्या उड़ा रहे हो, पतंग, फ्लाइंग द काइट। और कब से, 2 दिन से, फॉर 2 आवर्स, हावर्स। ये हो गया हमारा। एक और लेते हैं हम, राम 3 बजे से खाना पका रहा है। ये हमारा सेंटेंस है, राम 3 बजे से खाना पका रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है, तो सबसे पहले हम राम की स्पेलिंग बनाएंगे। राम, एक वचन के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, तो राम हैज बीन, क्या कर रहा है, पका रहा है, इसलिए कुक में आईएनजी लगाएंगे, कुकिंग। और क्या पका रहा है, खाना पका रहा है, तो कुकिंग द फूड। तो राम हैज बीन कुकिंग द फूड। अब कब से पका रहा है, 3 बजे से, निश्चित समय, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 3 o'clock। एक और देख लेते हैं, वहाँ 2 घंटे से
अपने कपड़े धो रही है। वह 2 घंटे से अपने कपड़े धो रही है। वह कौन है? लड़की है, तो लड़की के लिए हम लगाएंगे सी। और एक वचन इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, तो सी हैज बीन। धोना के लिए बास। सी हैज बीन बासिंग। अपने कपड़े हैं हर क्लोथ्स। सी हैज बीन बासिंग हर क्लोथ्स। और कब से? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हमने 4 वाक्य बनाकर आपको दिखाए हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर सरसरी निगाह डाल लेते हैं। मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ। मैं है बहुवचन है, तो बहुवचन है आई। इसका सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तो आई हैव बीन। पीना के लिए टेक का प्रयोग किया। अच्छा, एक बात और हम आपको फिर बता दें, चाय और कॉफ़ी के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं, और दूध या पानी पीने के लिए हम ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। ये हम अपने अगले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। चाय और कॉफ़ी के लिए हम टेक का प्रयोग करेंगे, और दूध या पानी वगैरह के लिए हम दूध वगैरह हो गया, पानी वगैरह जो भी हुआ कुछ ऐसी जिस चीज़ को हम एक सांस में पी सकें, उसके लिए हम ड्रिंक का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ, तो आई हैव बीन टेकिंग टी। और सुबह है, निश्चित समय है, इसलिए सिंस मॉर्निंग लगा देंगे। अगला हम देखते हैं, तुम 2 दिन से पतंग उड़ा रहे हो। तुम क्या है? हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यू हैव बीन उड़ा रहे हो, तो फ्लाइंग द काइट। और कब से उड़ा रहे हो? 2 दिन से, तो फॉर 2 आवर्स। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम अगला देखते हैं, राम 3 बजे से खाना पका रहा है। राम हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए राम हैज़ बीन लगाएंगे। एक वचन के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। तो राम हैज़ बीन पका रहा है, तो कुकिंग, खाना पका रहा है, तो राम हैज़ बीन कुकिंग द फूड 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं, वह 2 घंटे से अपने कपड़े धो रही है। वह है लड़की है, तो लड़का होता तो हम ही का प्रयोग करते, लड़के इसलिए हम सी का प्रयोग करेंगे। तो वह 2 घंटे से अपने कपड़े धो रही है, तो शी हैज़ बीन। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इसलिए सी हैज़ बीन। और धोना के लिए बास होता है, इसलिए बासिंग लगाएंगे। तो सी हैज़ बीन बासिंग। और अपने कपड़े लड़की है, इसलिए सी के साथ अपना के लिए हर का प्रयोग होता है। तो सी हैज़ बीन बासिंग हर क्लोथ्स। और कब से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हमने इस स्लाइड में आपको दिखाए हैं। तो इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट लेवल बनाएंगे, उसमें हम आपको सिखाएंगे कि ये तो हमारे बाकी पॉजिटिव वाले हो गए। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी थोड़ी हिंट हम दे देते हैं। निगेटिव सेंटेंस में होता है कि ये यहाँ पर जो हैव बीन है, इसके साथ में नॉट का प्रयोग किया जाता है। हैव बीन है, इसके साथ में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। अगली स्लाइड जो हम वीडियो दूसरा बनाएंगे, उसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो बताएंगे, क्योंकि अगर हम आपको इकट्ठा बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले एक एक करके आप सीख लीजिए। ठीक है। यहाँ पर भी 1-2 वाक्य आपको बोल कर भी दिखा देंगे। जैसे मैं 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो मैं 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। मैं सुबह से यह काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से यह काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। मैं 4 महीने से कपड़े धो रहा हूँ, मैं 4 महीने से कपड़े धो रहा हूँ, तो आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 4 मंथ्स। तो इस प्रकार से ये वाक्य हैं, हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। आप हमारा वीडियो पूरा देखिए, और आपको समझ में ना आए तो 1 से नहीं 2 बार देखिए। और इसके बाद हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियो बाय वीडियो हम डाल रखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को हमारे देखिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।